गुड इवनिंग। लर्निंग विद वसीम में वेलकम। इस ख्वाहिश और दुआ के साथ हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं इन्वेस्टमेंट और दूसरी चीज़ों के मुतालिक आपको बताता रहता हूँ और ये सारी मालूमात मेरे अपने ज़ाती तजुर्बात पे मुश्तमिल होती है। इसी तरह मैंने आपसे अर्ज़ की थी कि मैं एक घर की कंस्ट्रक्शन करने जा रहा हूँ, तो मैं उस घर की कंस्ट्रक्शन के तमाम मराहिल भी आपसे शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आप भी जब घर बनाएं या कोई बिल्डिंग बनाएं या कोई कंस्ट्रक्शन करें तो जितना फ़ायदा आप उससे ले सकें और जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर कर सकूं वो मैं आपको प्रोवाइड करूं। तो इस सिलसिले की पहली वीडियो जो है वो आज मैं इस बात से शुरू करूंगा कि सिलेक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। जब आप घर बनाते हैं तो उसका एक बहुत बड़ा अहम मरहला ये होता है कि आपने किसी कॉन्ट्रैक्टर का इंतखाब करना होता है, या उर्फ़ आम में आपने ठेकेदार का इंतखाब करना होता है या आर्किटेक्चर का इंतखाब करना होता है। किसी भी आप कंपनी का भी इंतखाब कर सकते हैं जो आपको ये तक 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 तमाम काम मुकम्मल करके देती है। सो यहाँ ये बहुत ज़रूरी है कि आपने जो ठेकेदार का इंतखाब करना है या जो आपने कंस्ट्रक्शन कंपनी का इंतखाब करना है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी हैं, ये मैं आज आपसे शेयर करूँगा और किन चीज़ों को मैंने मद्देनज़र रखा और डेफिनेटली उसका फ़ायदा भी होता है। सबसे पहला काम जो आपने करना है वो आपने ये करना है कि ठेकेदार के सिलेक्शन से पहले आप सबसे पहले ठेकेदार को कहें कि वो आपको अपने बनाए हुए मुख्तलिफ बिल्डिंग्स, घर का विज़िट कराए और स्पेशली वो मुख्तलिफ मरहलों की जो कंस्ट्रक्शन है उसका विज़िट कराए। लाइक अगर आप चाहते हैं कि आप उससे ग्रे स्ट्रक्चर बनवाना चाहते हैं तो आप उसको कहें कि वो आपको बिल्कुल कच्चा कोई घर दिखाए जिसमें वो काम कर रहा हो, बुनियाद से दिखाए, और साथ साथ ऐसे घर दिखाए जिसमें वो ग्रे काम कर रहा हो, और फिर ऐसा घर भी दिखाए जिसमें वो ग्रे कंप्लीट कर चुका हो। तो उसमें आपको काफ़ी आसानी होगी ये समझने में कि उसने काम कैसे किया है। अब दूसरा मरहला इसके बाद आता है कि आपने उससे जो एग्रीमेंट करना है वो किस तरह करना है। तो उसमें यूट्यूब पे काफ़ी सारे एग्रीमेंट मौजूद हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए और उसमें एक एक स्टेप को ब्रीफिंग के साथ, डिटेल के साथ, कॉन्ट्रैक्टर के साथ लिखत पढ़त में कीजिए, राइटिंग में कीजिए, इन राइटिंग कीजिए, ताकि कल को उसको भी कोई एतराज़ ना हो और आपको भी एतराज़ ना हो। उसके बाद तीसरा मरला आता है, आपने जो रेट तय करना है वो आप एक तो रेट तय करें पर स्क्वायर फुट, डेफिनेटली जैसा कि किया जाता है, मगर उसके साथ साथ आपने ये करना भी बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आप एक लमसम अमाउंट, क्योंकि मैप तो आपका बन चुका होगा, उस मैप की बेसिस पे उसको कहें कि तुम जो रेट दे रहे हो इस रेट की कैलकुलेशन के साथ जो तुम्हारा लमसम अमाउंट बनता है वो मेरे साथ आप शेयर कर लो और वो भी उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखाया जाए कि एज़ पर फॉर इंस्टेंस अगर आपका रेट 450 रुपये या 550 रुपये पर स्क्वायर फुट है तो आप उसमें बाकायदा ये मेंशन कराएं कि 550 रुपये स्क्वायर फुट के हिसाब से मेरी जो कंस्ट्रक्शन है एज़ पर माई मैप वो इतनी है और इसकी टोटल अमाउंट इतनी है जो मैं ठेकेदार को डिफरेंट स्टेजेस पे करूँगा। यहाँ एक चीज़ का ख्याल रखना और भी ज़रूरी है कि ये जो आप पेमेंट करेंगे इसमें एक पोर्शन 5% या 7% या 10% जो आपका और आपके ठेकेदार का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें आप उसको इनिशियली शुरू में ही बता दें कि ये वो अमाउंट होगी जो मैं आपको जब घर बिल्कुल मुकम्मल हो जाएगा, बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको पे करूँगा। यानी आपका कॉन्ट्रैक्ट जब तक ख़त्म होगा उस वक्त मैं ये आपको पे करूँगा। मिसाल के तौर पे आप उसका ग्रे स्ट्रक्चर का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो जब ये ग्रे स्ट्रक्चर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा तो उसके एक हफ़्ता ठहरने के बाद मैं आपको ये अमाउंट पे करूँगा। तो ये वो कुछ चीज़ें हैं जिससे आपका कॉन्ट्रैक्ट बेहतर होगा, आपका रिलेशन भी कॉन्ट्रैक्टर से बेहतर होगा। उसके बाद आपने दूसरा काम ये करना है कि कॉन्ट्रैक्टर को कहें कि वो आपको अपनी टीम से भी मिलाए जिस टीम ने काम करना है। तो आप थोड़ा सा उसका इंटरव्यू ज़रूर कीजिए, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि उसकी टीम में कितनी कैपेबिलिटीज़ हैं, क्या वो काम को जानती भी है या नहीं जानती, और अगर जानती है तो वो कितने बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकती है। तो ये बहुत ज़रूरी है, आप उसकी टीम से भी मिलिए और फिर उसके बाद आप तब डिसाइड कीजिए कि इस कॉन्ट्रैक्टर को काम देना है या नहीं देना, और उसी की बेसिस पर फिर आप उसको काम दीजिए। काम देने के दो तरीके हैं, आप मुकम्मल टर्न की बेसिस पे भी काम दे सकते हैं और आप सिर्फ लेबर रेट पे भी काम दे सकते हैं। तो आपको जो तरीका सूट करता है आप उस पर करें, लेकिन ये जहन में रखें कि अगर आप लेबर रेट पे काम देते हैं तो उसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी होती है और उसमें स्ट्रक्चर के लिए जो मटेरियल इस्तेमाल होता है वो आपने खुद लेके देना होता है। यहाँ अच्छी बात ये होती है
कि वो मटेरियल आप चूँकि खुद लेके दे रहे होते हैं तो आप सेटिस्फाइड होते हैं, आप मार्केट से अच्छे रेट ले पाते हैं, आप अच्छी क्वालिटी की चीज़ ले पाते हैं। और अगर आप उसे टर्न की बेसिस पे देते हैं, विद मटेरियल देते हैं, तो डेफिनेटली फिर वो आप ठेकेदार के कंसेंट पे छोड़ते हैं या उस कंपनी पे के कंसेंट पे छोड़ते हैं जो आपका काम कर रहा होता है। तो डेफिनेटली उसमें आपको रेट 5 से 10% इस बात की एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे कि ये इसमें आपकी खुद इन्वॉल्वमेंट कम है और आपकी हेसिटेशन कम है, आपकी उसमें खुद मॉडरेशन कम है। तो ये एक थोड़ी सी चीज़ है जिसको आप कंसीडर कर लीजिए और फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट कीजिए। यहाँ मैं ये थोड़ा सा क्लियर कर दूँ कि ये जो मैं बातें बता रहा हूँ, ये कॉन्ट्रैक्ट मैं पंजाब साइड के हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मली यहाँ इसी तरह इसी पैटर्न पे काम होता है। और मैं भी चूँकि लाहौर में बहरिया ऑर्चर्ड में अपना घर बना रहा हूँ, जैसा मैंने आपसे अर्ज़ भी किया था कि बहरिया ऑर्चर्ड एक आने वाले दिनों में एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, बहुत लाइवली प्रोजेक्ट होगा, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट होगा। इसमें मॉल्स भी हैं और इसमें घरों की तादाद भी बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। सो मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आने वाले टाइम के लिए आप कंस्ट्रक्शन कीजिए, क्योंकि कंस्ट्रक्शन मटेरियल दिन ब दिन महंगा होगा और आने वाले टाइम में घर बनाना मुश्किल से मुश्किल तरीन होता जाएगा। लेबर चार्जेस भी महंगे होते जाएंगे और आपका कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी महंगा होता जाएगा। इर्रिस्पेक्टिव कि आपका डॉलर कम होता है या ज़्यादा होता है, आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ेगी। सो अक्लमंदी यही है कि अगर आप कोई घर बनाना चाहते हैं तो उसका स्टार्ट ले लीजिए, आप स्लोली एंड ग्रेजुअली उसको कंप्लीट कर पाएंगे। सो ये आज की वीडियो का पहला पार्ट था। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कैसे होगी और फिर उसके साथ मैं आपको साइट विजिट्स भी करवाता रहूँगा टाइम टू टाइम, ताकि आप चीज़ों को बेहतर तरीके से जान सकें। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।